जय श्री राम। आगे समाचार यह है कि यहाँ सब कुशलते हैं। आपकी हंसी तो हम टीवी पर रोज देखते ही रहते हैं। इस बार मंडल कमेटी की बैठक बन्नो सेठ के फार्म हाउस पर हुई। शिवरात्रि के मौके पर सभी सदस्यों ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए और फिर शक्कर बांटी। कुछ सदस्यों की राय थी महिला दिवस की बधाई भी दे दी जाए। फिर तय हुआ यह पाश्चात्य सभ्यता का प्रतीक है। सनातन में तो महिला देवी स्वरूप है। साल में 2 बार नवरात्रि के रूप में हम महिला दिवस मनाते ही हैं। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर काफी गर्म चर्चा हुई। भंग की तरंग में डूबे सदस्यों का कहना था, पिछला चुनाव पुलवामा और बालासोर के नाम पर राष्ट्रवाद फैलाकर लड़ा था। इस बार कोई मुद्दा ऐसा नहीं है। उम्मीद है इस बार राम और पलटू रामों के भरोसे रहना पड़ेगा। प्रभु, सुना है समुद्र में द्वारकापुरी के दर्शन करते वक्त आपको भगवान कृष्ण की बांसुरी सुनाई दी थी। लगता है आपको भी भांग चढ़ गई थी। हमें उम्मीद है अगले चुनाव के बाद समुद्र के अंदर भी मंदिर का निर्माण होगा, जिसके दर्शन के लिए भक्त स्कूबा डाइविंग करते हुए जाएंगे। भक्तों को मंदिर तक ले जाने का ठेका इस बार राष्ट्र सेठ को देना जी। प्रभु, बैठक में कल्लू कसाई को चढ़ गई। वैसे तो शराबियों को भांग कम ही पचती है। कहने लगा, हम तो अच्छे दिन की आस लगाए बैठे थे, सोच रहे थे सट्टे का फल मिल जाएगा, पर अब तो अच्छे दिनों की बात करना ही साहब ने बंद कर दी है। यह सुनकर प्रधान नत्था सिंह भी हंसने लगे। बोले, बात तो रोजगार की भी बंद हो गई। अच्छे दिन की गारंटी थोड़े दिए थे, अब तो गारंटी की बात करो, वो भी लिखित नहीं मौखिक। अब बताओ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के किसानों को गेहूं और धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने की लिखित गारंटी दी थी, और यूपी के किसानों को नलकूप की मुफ्त बिजली देने की पूरी हुई क्या? उस गारंटी की बात ही क्या करना जो पूरी नहीं हुई हो। लोग विज्ञापन देखते हैं, शहर वाले सोचते हैं गांव वाले खुशहाल हो गए, गांव वाले सोचते हैं शहर वाले। जैसे चमत्कारी बाबा दिल्ली वालों को चेन्नई के किस्से सुनाता है और चेन्नई वालों को दिल्ली के। जानता है भरोसा सब करेंगे, पता कोई नहीं करेगा। अब बारी पार्टी के दिलजले कार्यकर्ता राधेलाल पंडित जी की थी। कहने लगे, शहर वाले जानते हैं 1.5 गुना एमएसपी देके साहब ने किसानों की जिंदगी खुशहाल कर दी, और एमएसपी मांग रहा किसान जानता है उसके हिस्से में लाठियां और गोलियां हैं। मंडल अध्यक्ष सरदार जंडेल सिंह ने भांग की कसम देकर सभी को चुप कराया। प्रभु, बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि सभी सदस्य अपने नाम से आगे मोदी का परिवार लिखें या नहीं। बन्नो सेठ इसके लिए तैयार नहीं थे। कहने लगे, आड़त के काम में रोज हेरफेर करते हैं, सट्टे के पैसे को आड़त का दिखाकर नंबर 1 करते हैं। अगर किसी को पता चल गया तो लोग कहेंगे साहब का परिवार भी भ्रष्ट है। अभी तो साहब ही अपने भाषण में परिवारवाद को भ्रष्टाचार की जड़ बताते हैं। इस पर जंडेल सिंह के जीजाजी ने राय दी, पार्टी वाले भ्रष्टाचार नहीं, लेन देन करते हैं। उन्होंने कहा, अगर कोई अगला पार्टी का कार्यकर्ता आ जाए तो उसे दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद समझा दो, और पैसे वाला आ जाए तो उससे लेन देन कर लो। ठाकुर अजगर सिंह ने उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अब इलेक्टरल बॉन्ड का मामला ही ले लो, शुद्ध लेन देन का मामला है जिससे विरोधी भ्रष्टाचार बता रहे हैं। कल्लू कसाई तो लगे में बैठा ही था। कहने लगा, हमसे तो 70 साल के कागज मांग रहे हो, पर सीबीआई अपने 4 साल के कागज दिखाने को भी तैयार नहीं। अभी तक शांत बैठे लच्छू सेठ का कहना था, हमने कई बार पार्टी से कहा हमारी सेवाएं ले लो, हमें देखो जिससे पैसा लेना होता है सट्टे में लगवा देते हैं, फिर उसे पार्टी के काम में ले लेते हैं। हिसाब किताब का किस्सा ही खत्म। बीमा कश्यप बोला, पार्टी में तुम्हारे पास से ज्यादा बड़े सटोरिये हैं। बैठक के आखिरी में सभी ने गैस सिलेंडर की कीमत 100 रुपए कम करने को लेकर आपको बधाई दी, पर इसे महिला समिति से जोड़ने की क्या जरूरत थी? शिवरात्रि से जोड़ते तो सनातन का भला होता। राधेलाल पंडित जी कह रहे थे, आपने ट्वीट किया है कि इससे महिलाओं को राहत मिलेगी। बढ़िया है, चुनाव से पहले आपको पता तो चल गया कि महंगा सिलेंडर महिलाओं पर आर्थिक बोझ डाल रहा है। एक बात जरूर है, सबसे अधिक परेशानी स्मृति ईरानी जैसे नेताओं को होती है। जब गैस सिलेंडर महंगा होता है तब भी आपका गुणगान करना पड़ता है, और सस्ता होने पर भी। शेष कुशल आपका भक्त सेवक राम। नमस्कार।